बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग क्या चीज़ है और ये कैसे होती है और इसके मुतल्लिक कुछ हैरत अंगेज़ इंकशाफात जो हैं वो आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। देखें, क्लोनिंग का जो लफ्ज़ है उससे मुराद कॉपी बनाना, हू बहू किसी चीज़ की कॉपी बनाना, उस जैसी कोई चीज़ बनाना। ह्यूमन क्लोनिंग से मुराद एक इंसान जैसा दूसरा इंसान बनाना। इसमें होता यह है कि एक इंसान के डीएनए से एक सेल ले लिया जाता है और उसको रिप्रोडक्ट करके उसी जैसा दूसरा इंसान बना दिया जाता है। इसके अंदर एक कॉपी नहीं, जितनी मर्ज़ी कापियाँ चाहें, एक इंसान से जितनी मर्ज़ी कापियाँ, जितनी मर्ज़ी क्लोन आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। दूसरी होती है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। थेराप्यूटिक क्लोनिंग के अंदर इंसान के अज़ा बनाए जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखें, किसी का गुर्दा अगर नहीं है, उसको कोई दूसरा गुर्दा किसी बंदे का लगा दिया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो इसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करता है। तो किसी बंदे का अगर गुर्दा नहीं है तो उसी के सेल से उस लैब के अंदर एक गुर्दा तैयार करके अगर उसमें लगा दिया जाए, जो कि अभी लगाया जा रहा है, इसमें और भी अभी तेज़ी से काम जारी है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तो वो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं करेगा और ये कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट होगा। इसको कहते हैं थेराप्यूटिक क्लोनिंग। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है, इसके ऊपर काम जो है ये 20वीं सदी से ही शुरू कर दिया गया था। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के लिए पहला जो तजर्बा किया था वो किया गया था एक भेड़ जिसका नाम था डोली। इस डोली नामी भेड़ के ऊपर 1961 के अंदर पहला तजर्बा रिप्रोडक्टिव जो क्लोन था, इसका सेल लेके एक भेड़ का, उसकी डोली नामी भेड़ बनाई गई थी जिसके 271 क्लोन बनाए गए थे। मतलब इसकी 271 टाइम जो थी वो कापियाँ बनाई गई थी। ये जो भेड़ थी ये 6.5 साल तक ज़िंदा रही थी। साइंसदानों का मानना ये था कि ये तकरीबन 10 से 12 साल जो है ज़िंदा रहेगी, लेकिन ये 6.5 साल बाद एक फेफड़ों की बीमारी से मर गई थी। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो क्लोन है उसके ज़रिए जो इंसान बनाया जाता है वो अगर 100 कापियाँ बनाई जाएं, अगर 100 इंसान बनाए जाएं तो उनमें से एक ही इंसान जो है वो ज़िंदा रहेगा। वो भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। कोई भी बीमारी, कोई भी मौसमी तब्दीली होगी तो वो उसको फ़ौरन अफेक्ट करेगी और वो बीमार होगा और मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपनी तो कोई इम्यूनिटी होगी नहीं। दूसरे इंसान जैसी खूबी, हासिल, खामियाँ जितनी भी उस जैसी उसके डीएनए के अंदर, उसके बाल, आँखें, ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन जो इम्यूनिटी होगी वो उसके अंदर नहीं बनेगी। साइंसदानों का ऐसा मानना है। तो फ़िलहाल इसके ऊपर जो था एक तजर्बे किए गए थे, लेकिन 2005 के अंदर कुछ मजहबी जमातों ने इसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया था। कुछ इंसानी हकूक़ की जो थी तंजीमें, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया था 2005 के अंदर। इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव जो क्लोनिंग है, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, इंसान को कापियाँ बनाना, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी इंटरनेशनल तौर पे। क्योंकि एक ऐसा माशरा, जो उनका मानना ये था कि एक ऐसा माशरा आ जाएगा, अगर ऐसा कामयाब तजर्बा हो जाता है तो उसके अंदर एक ऐसा माशरा जो बिल्कुल तनहा होगा, जिसकी अपनी कोई सोच नहीं होगी, वो कमज़ोर होगा, कोई भी बीमारी उसको लग जाएगी और एक खोखला सा माशरा तश्कील दे दिया जाएगा, जो कि एक अजीब सी दुनिया के अंदर मखलूक पैदा हो जाएगी। होगी तो वो इंसान जैसी, बिल्कुल एक इंसान जैसी, जितनी आप कापियाँ बनाना चाहें। साइंसदान ये इसलिए तजर्बे कर रहे थे कि वो ये जो बनाए, इसकी फ़ौज बनाई जाए जो इनके लिए लड़े और उनको नुकसान भी ना हो, कोई जानी नुकसान भी, क्योंकि जैसी बहुत सी कॉलोन जो कापियाँ हैं वो बनाई हुई होंगी, तो जितना मर्ज़ी तबाही हो जाए तो इंसानी जो अलमिया है वो जन्म न ले। लेकिन 2005 के अंदर इसके ऊपर आलमी सतह पे जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अभी भी अमेरिका के अंदर 10 रास्ते ऐसी हैं जिनको इंसानी एम्ब्रियो जो है वो बनाने की इजाज़त है। आपने कभी फ़िल्मों में देखा होगा, इंसानी एम्ब्रियो हमेशा इस तरह एक बड़ा सा ट्यूब सी होती है, शीशे का जार सा होता है, जिसके अंदर एक इंसान पड़ा होता है, जिस तरह एक बच्चा सा पड़ा होता है। तो ये सेम चीज़ वही है जिसके दिखाया गया है कि एक इंसान एम्ब्रियो पड़ा है, जो जिस तरह एक इंसान 9 माह तक माँ के पेट में रहता है, इसी तरह वो एम्ब्रियो के अंदर वो जो बॉक्स है उसके अंदर रहेगा 9 महीने तक। उसके बाद वो इंसान जो है वो दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाएगा, वो उसका टाइम होगा, उसके बाद वो दुनिया में आ जाएगा। तो खुफिया तौर पर बहुत सी चीज़ें देखें, सामने तो कोई भी ऐसी नहीं होता, कोई भी तजर्बा नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी पनाहगाहें ज़रूर होंगी। दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सस्पेक्ट है कि कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर काम कहीं ना कहीं चल रहा होगा। ठीक है। और इसके अलावा एक चाइना की लाइफ
बोया लाइफ नामी कंपनी है, जिसका दावा है कि वो इंसानी एम्ब्रियो जो है उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन वो सामने नहीं ला रही क्योंकि उसको माशरे के दबाव का सामना है। तो अभी वो ये कहती है कि हमने जानवरों के ऊपर तजर्बे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो कोई भी सामने नहीं बताता। देखें, ये एक छोटा सा तारुफ था ह्यूमन क्लोनिंग। इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, वो ये जो मखलूक बनाना या कोई भी न्यू जो है वो अल्लाह ताला ही की सिफ़त है कि अल्लाह ही न्यू मखलूक जो है वो बनाता है दुनिया में। इंसान जितनी भी तजर्बा कर ले, जो भी टेक्नोलॉजी की पीक पॉइंट पे पहुंच जाए, एक छोटा सा वाक़या होता है और वो सारी टेक्नोलॉजी है उसकी धरी की धरी रह जाती है। तो क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जिसका मफ़हूम है अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए कि ये सब मिल जाएँ तो एक जो मच्छर का पर है वो भी खुद से नहीं बना पाते। तो ये तो एक पूरी मखलूक बनाने की फिर बात है, एक इंसान जैसी पूरी मखलूक बनाने जैसी बात है। तो अभी तक तो इसके ऊपर कोई ऐसी, क्योंकि बैन है 2005 से, इस तजर्बे को ज़्यादा वाइल्ड लाइफ तक नहीं कर पा रहे, लेकिन देखें आगे चल के क्या होता है। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो है ये तजर्बा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्लाह ही की सिफ़त है कि वो ही मखलूक को बनाता है और फिर उसी को मारता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ने के बाद।